नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या कदम उठाए। क्या तालिबान के साथ कोई रिश्ता या संपर्क स्थापित रखा जा सकता है? कल कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी प्रतिनिधि शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनगज़ई के बीच मुलाकात हुई थी। यह भारत और तालिबान के बीच पहला संपर्क था। मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई और भारत के बयान में कहा गया कि मुलाकात भारत की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर केंद्रित रही। लेकिन सवाल यहां से यह उठता है कि कल का संपर्क क्या आगे चलकर एक कूटनीतिक मेलजोल में तब्दील हो सकता है? तालिबान अभी भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिख रहा है, लेकिन क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है? खासकर इसलिए क्योंकि तालिबान राज आते ही अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों का जोश आई है। इसीलिए आज दंगल की बहस का मुद्दा है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार। हिंदुस्तान कितना तैयार, इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान राज आ चुका है और यह भारत समेत दुनिया भर की सरकारों के लिए कूटनीति का अग्निपथ है। मंगलवार को भारत और तालिबान के बीच पहला सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल तालिबान के राजनीतिक दफ्तर के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनगज़ई से मिले। इस मुलाकात के लिए तालिबान की ओर से पहल हुई और मुलाकात दोहा में भारतीय दूतावास में हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सलामती, सुरक्षा और उनके जल्द घर वापसी की बातचीत अहम मुद्दा था। भारत आने के इच्छुक अफगानियों, खासकर अल्पसंख्यकों पर भी बात उठी। भारत ने अपनी ये चिंता भी जाहिर की कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों और अन्य आतंकी करतूतों के लिए न हो। तालिबान ने इन मुद्दों पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिया। तालिबान के जिस प्रतिनिधि शेर मोहम्मद अब्बास से भारत के राजदूत मिले, उन्होंने 2 दिनों पहले वीडियो संदेश से भारत से अच्छे रिश्तों का भरोसा दिलाया। लेकिन असली सवाल तालिबान की कथनी और करनी का है। तालिबान का आतंकी चरित्र गया नहीं है और उसके साथ जुड़े संगठन दुनिया के खूंखार आतंकी संगठनों में शुमार होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है और बधाई संदेश में ही कश्मीर को आजाद कराने का ख्वाब भी देखा गया है। अलकायदा के संदेश में लिखा गया है, ओ अल्लाह, लीवेंट, सोमालिया, यमन, कश्मीर और अन्य इस्लामिक जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद करो। ओ अल्लाह, पूरी दुनिया के मुस्लिमों को आजादी दिलाओ। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने भी अपनी मैगजीन अल नूर में तालिबान को बधाई दी है और कहा है कि अमेरिका ने सुपर पावर का रुतबा खो दिया। अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन हुई है और तालिबान का सत्ता हथियाने के बाद में, मैं ये कहूँगा जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर अलकायदा है, उसके बाद आईसिस है और बाकी दूसरी हैं, उन सभी को ऑक्सीजन मिली है। जो अभी तक दबे हुए थे, जो अभी तक बिल में बैठे हुए थे, वो अमेरिकन फोर्सेस और नाटो फोर्सेस के जाने के बाद में वो उनको एक नई ऑक्सीजन मिली है, वो बोलना शुरू हो गए हुए हैं। भारत इन सुरक्षा परिस्थितियों से अनजान नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा था कि भारत किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ, जल, थल, आकाश पाताल, कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। तालिबान राज में भारत के लिए सुरक्षा चुनौती तो है, दूसरी ओर पाकिस्तान, चीन, रूस जैसे देशों की मौजूदगी में नए सिरे से भू रणनीति को तय करना है। अब इसमें तालिबान का भारत को लेकर रुख अहम होगा। फिलहाल तालिबान भारत को साधने में जुटा है, जिसमें उसका हित जुड़ा दिखता है। अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान सरकार भारत के साथ व्यापार भी चाहती है और अच्छे रिश्ते भी चाहती है। उसके कई कारण हैं। दरअसल अफगानिस्तान में
सूखे फल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, या फिर बाकी जो तरह तरह के सूखे फल अफ़गानिस्तान में जो पैदा होते हैं, उनका सबसे अच्छा और बड़ा बाज़ार हिंदुस्तान ही है और उनकी अच्छी कीमत भी भारत में ही मिलती है। इसलिए अफ़गानिस्तान चाहता है कि भारत के साथ उसका जो व्यापार है वो जारी रहे। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।